आज साल का आखिरी दिन है और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने 2023 के आखिरी दिन भी मुझे अपनी हुजूरी में फराहम किया है और आज मैं आपके साथ मिलकर पाक कलाम को सीख सकता हूँ और उसको जान सकता हूँ। ये खुदा की मर्जी है कि हम नए साल में एक कामयाब और फतहमंद जिंदगी गुजारें और ज़रूर हम ऐसा कर भी सकते हैं कि हम नए साल में नाउमीदी, खौफ और मायूसी से पाक जिंदगी गुजारें। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम मसीह खुदावंद के लिए हर वक्त दस्तयाब रहें, अवेलेबल रहें और हमसे किए गए उसके तमाम वादों पर हम यकीन भी रखते हों कि अगर खुदा का वादा है तो वो हमारे लिए कर भी सकता है। फतहमंद जिंदगी बसर करने के लिए हमें खुदा के उन मंसूबों पर भी अमल करने की ज़रूरत है जो उसने हमारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं, तय कर दिए हैं। और एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए दुनिया भर के बहुत सारे लोग बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत करते हैं, काम करते हैं और समझते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी जिंदगियां बड़ी ही खुशगवार गुजर सकती हैं। यानी आप उसको कह सकते हैं बहुत सी सुपरस्टिशंस पर, तोहमात पर वो यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि अगर साल के पहले दिन में जो काम हम करेंगे तो खुदा उसका बंदोबस्त करेगा कि हम सारा साल वही काम करते रहेंगे। अगर हम साल के पहले दिन चर्च में जाएंगे, खुदा की इबादत करेंगे, लोगों को क्या कहते हैं खिरात देंगे, उनकी मदद करेंगे, तो फिर हमारा सारा साल ऐसे ही नेक कामों में गुजरेगा। लेकिन अगर कोई साल के पहले दिन में कोई बुरा काम कर बैठेंगे तो हो सकता है कि हमारा सारा साल ही बुरा गुजरे। बहुत सारे लोग नए साल वाले दिन घर में झाड़ू नहीं देते, सफाई नहीं करते। वो समझते हैं कि इससे हमारी सारी दौलत जो खुशकिस्मती है वो झाड़ू के साथ ही निकल जाती घर से, इसलिए वो एक दिन पहले सफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से वो इस बात का इजहार करते हैं कि उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में, नए आने वाले साल के बारे में उन्हें यकीन नहीं है कि खुदा ने जैसे पिछले साल भी उन्हें कायम रखा, उन्हें बरकतें दी, वो नए साल में भी उसी तरह से वो बरकत हासिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें इस दुनिया में रहते हुए बहुत ही गैर यकीनी हालात का सामना हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें मालूम होगा कि बहुत सारे लोग जो दहशतगर्द हैं, दूसरी कौमों का, दूसरे लोगों का बुरा चाहते हैं, वो सारा साल मंसूबे बनाते रहते हैं कि किस तरह से दूसरी कौमों को तंग करना है, किस तरह से मुखालिफ मुल्कों के तख्ते पलटने हैं, उनकी हुकूमतों को गिराना है, उधर मुश्किल हालात पैदा करने हैं, उनके फिरकों को आपस में लड़ाना है और मुल्क में बदअमनी पैदा करनी है। इसके साथ साथ हमें बहुत से बीमारियों का भी डर रहता है। कभी कभी कोरोना वायरस जो है ये नए वेरिएंट के साथ आ जाता है और हम सब बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। इसके लिए तो वैक्सीन भी नहीं बनी हुई, दवाई भी नहीं है, और दवाई बन भी जाए तो हमें यकीन नहीं होता कि ये कितना काम करेगी, ये काम करेगी भी या नहीं करेगी। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी कुदरती आफतों का सामना रहता है, जैसे कहीं बगैर किसी इतला के जल्जला आ जाए, बड़ी शिद्दत के जल्जले आते हैं, घर गिर जाते हैं, लोग काफी जख्मी होते हैं, मर जाते हैं। और कभी कभी साइंसदान ऐसी बातें कर जाते हैं कि हमारे सूरज में बहुत सारे धमाके हो रहे हैं और उससे पैदा होने वाली जो तवानाई है उससे चंद घंटों के अंदर अंदर हमारी जमीन तबाह हो सकती है, हम सब मर सकते हैं।
इन सब के साथ साथ हमें ज़ाती तौर पर बहुत सी आजमाइशों का, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारे ख़ानदानों के अंदर दुख और गम को पैदा करते हैं। तो मैं ये सारी बातें बताकर आज आपकी हौसला शिकनी करना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि हम बहुत ही खतरनाक हालात का सामना करते हैं और कर सकते हैं, और हमें खतरनाक दुनिया में रह सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी पर गौर करें जिसने मुसीबत पर मुसीबत का सामना किया। पुराने अहदनामे में एक शख्स था जिसे हम बाप अब्राहम कहते हैं। तो खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। लेकिन नए अहदनामे में एक ऐसा शख्स है जिसने बरकत तो ज़ाहिर उसको मिली ही, लेकिन उसने मुसीबत पर मुसीबत का सामना किया, लेकिन वो फिर भी हर हाल में खुश रहने की अंदरूनी ताकत से सरशार था। वो खुदा के साथ अपने बड़े ही मुनफरिद ताल्लुक की वजह से उसके रास्ते पर चलता रहा। आइए आज उसकी जिंदगी को देखते हुए और पाक कलाम में से हिदायत पाकर कुछ सच्चाइयों पर गौर करें जो आने वाले नए साल में हमें खुदा के साथ बेहतरीन साल गुजारने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो मेरे साथ निकालिए दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। ग्रंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से इस तरह शुरू होता है। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तिमोथियस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और तमाम अखिया के सब मुकद्दसों के नाम, हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहां तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीले से मिली, उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। तो अजीज बहनों भाइयों, आपने गौर किया होगा कि इस हवाले में मुकद्दस पौलुस रसूल मुसीबतों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो जाती तौर पर मुसीबतों में से गुजरा,
और उनमें फतहमंद रहा। उसको देखकर हम भी सीख सकते हैं कि कैसे हम यकीन और इत्मीनान के साथ मुस्तकबिल का सामना कर सकते हैं। नए साल को यकीनी बनाने के लिए हमें अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों की जरूरत है। पहली बात है कि हमें निजात की जरूरत है। पौलुस रसूल बताता है कि वो कैसे मुसीबतों में से गुजरा है, और ये जाहिर है कि पिछला साल उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन याद रखें कि उसने निजात की कोई उम्मीद नहीं खोई। उसने उम्मीद रखी क्योंकि वो पुरएतमाद था, इसलिए कि निजात उन हालात पर मुनहसर नहीं है जिनमें हम रहते हैं, बल्कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। और मुकद्दस पौलुस रसूल के पास इस बात का ईमान था कि खुदावंद उसे निजात दिलाएगा, और ये वो बात थी जो उसे दुनिया ने नहीं दी थी, बल्कि उसे खुदा ने दी थी, और इसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता। आप यकीन कर सकते हैं कि खुदा चाहता है कि आपको बचाया जाए और आपको यकीन दिलाया जाए कि आपको उसकी हिफाजत में रखा गया है। एक बार जब हम यकीन कर लें कि हमें मसीह के जरिए मखलसी मिल गई है, निजात मिल गई है, तो फिर हम नए साल का यकीन कर सकते हैं कि नया साल हमारी जिंदगी में खुशियों भरा साल होगा, क्योंकि ये मसीह से सादर होती है। और मसीह जब हमें निजात देता है तो फिर हमें कोई भी बात मसीह से जुदा नहीं कर सकती। आइए इसके यकीन में हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत खोलते हैं और उसका 8वां बाब निकालेंगे। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, आयत नंबर 28 से 39 तक अगर पढ़ना चाहे तो आजादी है। अजीज भाइयों बहनों, अब ये हकीकत हम पर वाज़ेह हो गई है। खुदा चाहता है कि हम 4 बातों की यकीन दहानी में जिंदगी गुजारें, यानी ये कि खुदा मौजूद है, खुदा ताकत रखता है, और खुदा का हमारे बारे में मंसूबा है, और वो इन सब बातों में खुदा बड़ा ही मुस्तकिल मिजाज है। और यूं कोई भी चीज़ हमें उस मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती जो हमें मसीह यीशु में खुदा के साथ है। चुनांचे इसी बात को की और मजीद हदायत के लिए फिलिप्पियों के नाम खत के 4थे बाब की 4 से 13वीं आयत में हमें इस तरह से हदायत मिलती है। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं खुदावन में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर
जो मौका ना मिला, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी हूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बेशक। तो एक शख्स था, उसके घर में एक दफा आग लग गई और उसका सारा घर जल गया। लेकिन खुदा के करम से उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसकी बीवी, वो सब महफूज रहे। और जब लोग उससे इस बात का अफसोस करने के लिए आए तो उसने कहा, मैं इस बात पर बड़ा खुश हूं कि हमारी जानें महफूज हैं, मेरे माँ बाप सलामत हैं, मेरे बच्चे सलामत हैं, मेरी बीवी महफूज है, तो मैं इस बात पर बड़ा खुश हूं। तो बेशक हमें खुश होना चाहिए कि जब हम खुदा की नाफरमानी कर जाते हैं तो तब भी हमारी निजात मौजूद होती है। लेकिन हमें कुछ समझने की जरूरत है। एक किसान था, आजकल जैसे यहाँ तूफान चल रहे हैं, बड़ी तेज तेज हवाएं चलती हैं, तो इसी तरह एक किसान था, फार्म हाउस जरा खुली जगह पे होते हैं, हवाएं बड़े जोर से टकराती हैं घरों से, तो उसके घर की छत, घर की नहीं बल्कि उसके गोदाम के छत जो थी वो उड़कर जमीन पर जा गिरी। और उसने क्योंकि इंश्योरेंस करवाई हुई थी, इंश्योरेंस वाले उधर आए और आकर सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि हमें बड़ा दुख हुआ है कि आपके गोदाम की छत अब वहां नहीं रही, वो जा चुकी है। तो उस शख्स ने बड़े ही सुकून के साथ उनसे कहा कि मैंने छत खोई नहीं है, वो छत अब भी मौजूद है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो उस जगह पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। इसी तरह हो सकता है कि हम भी अक्सर वहां ना हो जहां हमें खुदा देखना चाहता है। हम में से बहुत से हैं जो आज यहाँ नहीं है, जो इस इबादत में नहीं है, या जो पहले सालों में होते थे वो भी अब यहाँ नहीं है। तो खुदा जो है वो तो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे दूर रहें या अपनी ड्यूटीज में मगन रहें और कामों में मसरूफ होकर वो खुदा के घर में ना आए, उसकी हजूरी में ना आए। तो यही वो बात है कि खुदा हमें जहां देखना चाहता है हमें वहां होना चाहिए। हो सकता है कि हम वो ना कर रहे हों जो खुदा हमसे चाहता है, लेकिन हमने वाकई वो नहीं खोया है जो खुदा ने हमें दिया है, खुदा ने दे दिया है। अब ये बात है कि हमने आगे बढ़कर खुद ही लेना है। जैसे यकूब ने आदमियों से लड़ाई की और खुदा से भी लड़ाई की और उसने अपनी बरकत छीन कर ले ली, यही वो बात है। तो हमारी निजात खुदावंद की तरफ से है और यकीनी है और बरकरार है। और मसीही होते हुए हम सब नए साल में मुतमईन रह सकते हैं कि हमारी निजात खुदावंद में महफूज है। तो अगर हमने कभी खुदावंद मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो हम आज उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। फिर एक और बात जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम किस तरह से नए साल में बरकत हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि हम खुदा की दी हुई जिम्मेदारियों को अपने जहनों और अपने दिलों में रखें कि खुदा हमसे चाहता है कि हम ये काम करें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी तवज्जो जिंदगी के मनफी पहलुओं से हट जाएगी और हमारा ध्यान पॉजिटिव बातों की तरफ रहेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम इससे जाहिर करते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं और इस तरह हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। तो उसका जलाल और उसका अमन हमें घेर लेता है,
जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। कुरिन्थियों के नाम दूसरा खत लिखने से पहले मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी में एक बहुत ही मुश्किल वक्त का सामना किया था। जैसा कि हमने हवाले में पढ़ा, वो लिखते हैं कि हमने तो गोया ये यकीन कर लिया था कि अब हमने मर जाना है, हमें मौत की सजा दे दी गई है, हो सकता है हमारा सर जो है वो हमारे तन से जुदा कर दिया जाएगा। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी वो अपनी परेशानियों के दरमियान बड़े अज़म के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ लिखते हैं, क्योंकि वो मसीह यीशु के साथ चल रहे थे। इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, बड़ा इत्मीनान था उन्हें। तो खुदा की मर्जी ये थी कि वो अपने उन बहन भाइयों को खत लिखें जो उससे दूर थे और जो मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, जिन पर खुदा के कलाम की बातें वाज़ेह नहीं हो पा रही। वो उनको, अगर खुद नहीं जा सका तो उनको खत लिखकर वो उन्हें बताता है कि दुरुस्त क्या है। इस तरह से वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, और खुदा की मर्जी पूरी करने से हमें अपनी आजमाइशों और परेशानियों पर तवज्जो देने की बजाय दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलती है, जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल कर रहे हैं और उन्हें खुदा से मदद मिली। अमेरिका के किसी शहर में एक मुसन्निफ था और उसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल 30 इयर्स तक उसने बड़ी ही किताबें लिखी, बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्यालात पेश किए, लेकिन 30 साल के बाद उसने खुदकुशी कर ली, सिर्फ इस एतराज़ के साथ जो उसके जेब से खत निकला। उसने कहा, उस पर लिखा हुआ था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 कीमती साल लोगों के लिए किताबें लिखने में सर्फ कर दिए, लेकिन किसी एक शख्स ने भी मेरी तारीफ में या मेरी हौसला अफजाई में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, और मैं इस बात पर बड़ा ही दिल बर्दाश्ता हूँ और समझता हूँ कि मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने अपनी जान दे दी। वो इस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन हमें उन तमाम आजमाइशों के बारे में सोचना है जिनका मुकद्दस पौलुस रसूल ने सामना किया, फिर भी दूसरों की हौसला अफजाई करने के लिए वो कुरिन्थियों के नाम दूसरा खत लिख रहे हैं। तो अगर हम अपनी जात से अपना जहन हटाकर दूसरों की ज़रूरियात पूरी करने पर तवज्जो लगा लें, और जब हम अपना ध्यान अपने खुदावंद, अपने खानदान और दूसरों की मदद करने पर लगा लें, तो हम हर हाल में बड़े यकीन के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। और ये है वो अहद जो हम नए साल में जिसका वादा कर सकते हैं, जिसको पूरा कर सकते हैं, कि हम अपना ध्यान खुदावंद पर भी रखें, खुदा के लोगों पर भी रखें, अपनी फैमिली पर भी रखें, और जितने भी ज़रूरतमंद हमारे आसपास हैं उन पर भी अपना ध्यान रखें। और फिर एक बड़ी ही ख़ास बात जो इस पाकलाम के हिस्से से हमें मालूम होती है, वो है खुदा की तारीफ और तमजीद। तो पौलुस रसूल यहाँ तसल्ली के खुदा की बात करता है, वो उसकी तारीफ करता है कि खुदा हर हाल में हमें तसल्ली देता है, क्योंकि वो तसल्ली का खुदा है। तो वो हर हालात में खुश था, वो अपनी ज़िंदगी में खुदा की मौजूदगी के लिए खुश था। अगर हम ये जो हमारा मेन हवाला है दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 3 से 7वीं आयत पर अगर हम गौर करें, इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, तो आप देखेंगे कि यहाँ तसल्ली का लफ्ज़ 9 बार इस्तेमाल हुआ है। खुदा ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है और कर रहा है और करने का वादा किया है, उसकी तारीफ हमें एक कामयाब जिंदगी की तरफ ले जाती है। चाहे नया साल हमारे लिए कुछ भी हो, जब हम खुदा की मेहरबानी और उसकी मौजूदगी की तारीफ करते हैं, और
तारीफ के साथ साथ हम उसकी इबादत करने के लिए जमा होते हैं, तो हम मुश्किलात और मुसीबतों में से फतहमंदी के साथ गुजरने की ताकत पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ खुदावंद की तसल्ली हर वक्त मौजूद रहती है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि नया साल कैसा होगा, क्योंकि हमें अपने खुदावंद की तसल्ली बख्श हुजूरी नसीब हो गई है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से ज़बूर नंबर 23 पर गौर करें, तो दाऊद बादशाह ऐलान करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। बल्कि वो तो यहाँ तक कहता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो मेरे अजीजों, अगर हम ईमान रखें कि खुदा हमारे साथ है और नए साल में अपनी जिंदगियां उसके हाथ में हम दे दें, तो हम भी एक फतहमंद और कामयाब जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको ऐसा ही करने का फजल बख्शे। आमीन।